Welcome to the session of Pre-Placement Learning. This is अमित कुमार राठौर फ्रॉम सिस्टर गांधीनगर. आज हम पैटर्न मेकिंग का सेकंड पार्ट देख रहे हैं. अच्छा, लास्ट क्लास में हमने जो लूप स्ट्रक्चर हम यूज़ करते हैं, मतलब जो लूप के सिंटैक्सेस यूज़ करते हैं फॉर पैटर्न मेकिंग, हमने वो समझे थे और उस बेस पर हमने कुछ कैलकुलेशन भी किए थे. जैसे हमने ये लूप लास्ट में समझी थी. एक आउटर लूप है, लास्ट वीडियो प्लीज़ देख लें. एक इनर लूप हमने दो लूप लगाई थी और इस लूप पर हमारे पास जो मैट्रिक्स वैल्यूज़ आ रही थी तो हमने ये देखा था द वैल्यूज़ 4 5x5, क्योंकि हमने देखिए यहाँ पर ए लूप 5 टाइम चलेगी 1 to 5, ए लूप भी 5 टाइम चल रही 1 to 5. तो अपने पास जो एलिमेंट्स के जनरेट हो रहे थे, मतलब एलिमेंट्स मतलब आई और जे की जो वैल्यूज़ आ रही थी 4 एलिमेंट्स, तो आ रही थी 1 1, ठीक है, 1 2 1 3 1 4 1 5 ऐसे जनरेट हो रही थी. ठीक है, और इसमें हमने डायगोनल प्रिंट करके चेक कर लिए थे. हमने दोनों डायगोनल प्रिंट कर लिए थे. ठीक है, हमने लोअर ट्रायंगल समझ लिए था, अपर ट्रायंगल हमने देख लिया था. ठीक, तो ये सारी चीज़ें हम कर चुके थे. आज अपन समझेंगे कि इन वैल्यूज़ का यूज़ करके हम और क्या नया एक पैटर्न जनरेट कर सकते हैं. चलिए अपन एक काम करते हैं. ये जो लिखा था हमने, इसको हम कॉपी करते हैं. ठीक है, और हम चलते हैं अपने GVD कंपाइलर में और मैंने इसको पेस्ट कर दिया. आपको दिख रहा होगा वो कोड मैंने पेस्ट कर दिया. ठीक, यही कोड था अपने पास जो मैंने वहाँ लिखा था लास्ट क्लास में और मैंने डायरेक्ट पेस्ट कर दिया यहाँ. चलिए अब अपन एक काम करते हैं. सबसे पहले तो आई और जे को डिक्लेयर करते हैं ऊपर. तो मैंने आई को डिक्लेयर किया, जे को डिक्लेयर किया. क्लियर. चलिए अब 5x5 का मैं एक बार रन करके दिखाता हूँ आपको. मैंने रन किया, आप देखिए आउटपुट दिखा रहा हूँ. इसका आउटपुट इस टाइप का दिख रहा है ना. अगर इस स्टार्स के बीच में स्पेस चाहिए तो लास्ट क्लास हमने ये डिस्कस किया था कि प्रिंट जहाँ कर रहे हैं उसमें एक स्पेस दे दीजिए आप. तो मैंने इसको जैसे किया तो एक कंप्लीट जो मैट्रिक्स अपन समझ रहे थे उसमें हर एक आई और जे की वैल्यू पर आपको स्टार प्रिंट होते दिख रहे हैं. ठीक है, तो वैल्यू लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस की थी. पहला स्टार 1 1 पर है, दूसरा 1 2 पर है. तो ये वैल्यूज़ कहाँ से हमने यहाँ देखी थी 1 1 1 2 1 3, मतलब हर आई जे की वैल्यू पर एक स्टार प्रिंट हो रहा है. ठीक है, चलिए अब अपन प्रिंटिंग को थोड़ा कंडीशनल करते हैं. मतलब प्रिंट हम जब करेंगे तो कुछ कंडीशन अप्लाई करेंगे. तो मैं आपको कुछ अब नई चीज़ें बता रहा हूँ लास्ट क्लास के अपेक्षा. चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर मुझे ए रो प्रिंट करना है, इन रो पे स्टार चाहिए. ठीक है, तो मैं कैसे प्रिंट करूँगा. आप देखो इन रो में, इस वाली रो में कॉमन क्या है, मतलब हम कैसे कंपाइलर डिसाइड करेगा कि यही वो रो के एलिमेंट्स है जहाँ मुझे स्टार प्रिंट करना है. आप देखो मैंने एक चीज़ और बताई थी, हमेशा फर्स्ट वैल्यू आई होती है और सेकंड वैल्यू जे होगी, क्योंकि पहले आउटर लूप चलेगी फिर इनर लूप चलेगी. तो आउटर लूप पहले चलेगी फिर इनर लूप चलेगी, है ना. आप गौर से देखो ये आई 1 है, आई 1 है, आई यहाँ भी 1 है, आई यहाँ भी 1 है, आई यहाँ भी 1 है. इसका मतलब फॉर फर्स्ट रो जितनी भी एलिमेंट्स हैं उसमें आई की वैल्यू हमेशा 1 होगी. फॉर सेकेंड रो आई की वैल्यू हमेशा देखो 2 होगी. ठीक है, फॉर थर्ड रो 3 होगी. अच्छा, अब मुझे केवल ऐसे एलिमेंट प्रिंट करना है जिसमें केवल फर्स्ट रो के एलिमेंट ही प्रिंट हो ओनली, बाकी जगह हमें कुछ भी प्रिंट नहीं करना है. बाकी जगह चाहे तो स्पेस प्रिंट कर दें. तो ऐसा करने के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, जहाँ प्रिंटिंग हो रही है, मतलब जहाँ प्रिंट एप लगा है वहाँ पर एक कंडीशन लगानी पड़ेगी. इफ़ आई इज़ इक्वल, ठीक है, आई इज़ इक्वल कितना 1. तो ऐसी जगह जब हम प्रिंट लगाएंगे तो प्रिंट हम जब करेंगे स्टार को, तो प्रिंट जब स्टार होगा तो केवल इसी रो में प्रिंट होगा. ठीक है, देखो हम चलते हैं अपने एडिटर पे और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ. तो जहाँ पर प्रिंटिंग हो रही है आप देख पा रहे हैं यहाँ प्रिंट का लगा है, प्रिंट टैब लगा है. इसके जस्ट ऊपर चूँकि ये हर आई और जे पे प्रिंट हो रहा है, बट हम इसको कंडीशनली प्रिंट करेंगे. तो मैं यहाँ लिखूँगा आई इज़ इक्वल 1. उस केस में क्या प्रिंट करना है, उस केस में स्टार प्रिंट करे और एल्स मुझे प्रिंट कराना है प्रिंट एफ स्पेस प्रिंट करे. ठीक है, अच्छा मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको. पर रन करके एक बार चेक करते हैं. मैंने रन किया, देखते हैं कौन से स्टार प्रिंट होते हैं. तो मैं यहाँ आया, देखिए
यही फर्स्ट रो के सारे स्टार प्रिंट हो रहे हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं अपन नेक्स्ट। मुझे ये नीचे की रो के मतलब 5th रो के सारे जितनी भी प्लेसेस हैं उन पे मुझे प्रिंट चाहिए, मतलब स्टार प्रिंट करना है। तो आप देखो ध्यान से, इसमें I5 है, I5 है, I5 है, I5 है, I5 है, ठीक है। तो मैं क्या एक कंडीशन और लगाऊंगा, मैंने आपको मल्टी कंडीशन लगाना बताई थी लास्ट क्लास में। तो मैं यहीं पर जहाँ मैंने कंडीशन ए लिखी है इसी में एक कंडीशन और चलाऊंगा और लगा के, और I इज इक्वल 5, ठीक है। मतलब पहली रो भी प्रिंट होगी और लास्ट रो भी प्रिंट होगी। मैं इसको रन करके दिखाता हूँ, एक बार रन करके चेक कर लेते हैं। ये मैंने रन की, आप देखो फर्स्ट रो भी प्रिंट हो गई और लास्ट रो भी प्रिंट हो गई, ठीक है। अब आप एक चीज़ और देखना, अगर मैं इसका ए वाला डायगोनल प्रिंट करा दूं तो देखो ये जेड का शेप बन जाएगा, और इस डायगोनल के लिए मैंने आपको बताया था कंडीशन। चलिए अच्छा एक चीज़ और देखते हैं। एक्चुअल जब कोडिंग क्वेश्चंस आएंगे तो कोडिंग क्वेश्चंस में आपको है ना वेरिएबल आपको क्वेश्चंस आते हैं। वेरिएबल का मतलब ये है कि आपको एक इनपुट होगा, उस इनपुट के अकॉर्डिंग आपको अपना एक पैटर्न बनाना पड़ेगा। अभी फिक्स है 5x5 का, बट मैं यहाँ इनपुट देने वाला हूँ, है ना। तो मैं यहाँ पर एक IN ले लेता हूँ फॉर इनपुट। IN मैंने क्यों लिया, इनपुट। और मैं यहाँ पर लिखता हूँ printf, देखो मैं लिखा एंटर, या एंटर मत लिखो, अपन केवल इनपुट दे रहे हैं तो मैं केवल इनपुट यहाँ लिख देता हूँ। भैया इनपुट अपना जो भी है हम यहाँ दे देंगे, ठीक है। और इनपुट में देना क्या है, इनपुट में मैंने स्कैनएप लगाया और मुझे देना है %d, एड्रेस ऑफ इन, मैंने इन लिया है ना इसलिए, ठीक। अब मेरा क्वेश्चन ये था कि जिस इन में जो वैल्यू होगी उसके हिसाब से रो एंड कॉलम बने। तो मैं क्या करूँगा, जहाँ मैं 5 ले रहा हूँ इसकी जगह यहाँ मैंने कहाँ चेंज किया, मैं फिर से दिखाता हूँ, मार्क करके दिखाता हूँ अगर नहीं समझ पा रहे हैं। इस 5 और इस 5 की जगह मैं क्या लिख दूंगा, इन। तो एक क्या होगा, जितनी इनपुट हम देंगे उसी के अकॉर्डिंग मैट्रिक्स बनेगी ये। चलिए तो मैं देके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पर 5 की जगह क्या लिख दूंगा, मैंने 5 की जगह लिखा इन इज़ अ वेरिएबल जो मैंने इनपुट के लिए लिखा है, और यहाँ भी मैं क्या लिख दूंगा, इन फॉर इनपुट, ठीक है, ओके। अच्छा चलिए अब इस प्रोग्राम को पर रन करते हैं। एक बार मैं रन किया, आप देखो मैं इसको यहाँ दिखाता हूँ इनपुट कैसे दिख रहा है। इनपुट देखो मैं लिखा इनपुट इज 6, मैं इनपुट की वैल्यू कितनी दे रहा हूँ 6, और मैं एंटर करूँगा तो आप देखिए यहाँ जो मैट्रिक्स बन रही है वो 6x6 की है। कैसे पता पड़ा 6x6 है, आप जरा स्टार काउंट करो, 1 2 3 4 5 और 6 स्टार, ये देखो। लेकिन मेरी कंडीशन थी कि स्टार्टिंग रो प्रिंट होना चाहिए और लास्ट रो प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। ये क्लियर हो गई। चलो एक चीज़ और देखते हैं, पर यहाँ एक जगह अपन थोड़ा सा और देख लें, ठीक है। आप देखो जरा इसमें आ जाए अपन, इस वाले उसमें देखिए ये 5x5 की अपन मैट्रिक्स बना रहे थे, तो होगी तो 1 से स्टार्ट रो, ठीक, और चलेगी कहाँ तक, 5 तक। बट अगर मैं 6 की बनाऊँ तो 6 1 चलेगी, 6 1 6 2। अगर हम 7 की बनाएं तो चलेगी 7 1 नेक्स्ट 7 2, ऐसे चलेगी। मान लीजिए हम n एलिमेंट की बना रहे हैं तो अपना क्या बन जाएगा, n1, n मतलब जितनी आपने वैल्यू दी है लास्ट इनपुट। तो अगर मुझे ऐसा बनाना है तो मुझे एक जगह और चेंज करनी पड़ेंगी। तो मैं वापस आया और यहाँ जहाँ कंडीशन लगा रहा हूँ तो मैं क्या लिखूँगा, i इज इक्वल n, ठीक है। जहाँ जितना n होगा तो वो लास्ट वाली रो उसके इक्वल हो जाएगी। अब मैं चलाता हूँ इसे, देखो आप, मैंने रन किया, 1 सेकेंड, n नहीं था एक्चुअल में, मैंने IN लिखा था, वो इनपुट था ना, ये n मतलब इनपुट। तो इनपुट मैंने चलाया, रन किया इसे, और मैं इसको मैक्सिमाइज कर रहा हूँ। देखो अब मैं देता हूँ यहाँ 10 और मैंने एंटर किया। आप देखिए ये अपने आप कैसे बन जाएगी, अपने आप ये बन गई, देखो 10 का क्रॉस हो गया, ठीक है। चलिए अब एक काम करते हैं, इसमें शेप बनाते हैं। आप इसमें हम यहाँ से यहाँ तक का एक डायगोनल बनाते हैं। आपको ध्यान हो मैंने डायगोनल के लिए भी आपको लास्ट क्लास में समझाया था कैसे बनाते हैं। तो डायगोनल के लिए आप देखो मुझे डायगोनल कहाँ से बनाना है, ये डायगोनल बनाना है ये वाला, ठीक है। तो आप एलिमेंट काउंट करो, एलिमेंट है 1 + 5 6, 2 + 4 6,
3 + 3 6, इसका मतलब मुझे 6 मिल रहा है इस समय मिल रहा है जब मैं 5x5 की मैट्रिक्स बना रहा हूँ। ठीक है, चलिए ये क्लियर हो गई, मुझे 6 मिल रहा है। ठीक है, आप ये बताइए टोटल क्रॉस कितना है, 5x5 की मैट्रिक्स है। ठीक है, मतलब आई और जे कितनी बार चल रहा है, 5 और 5 बार चल रहा है। तो मैं कह रहा हूँ आई + j 6 हो रहा है। तो जो 5 क्या है, 5 इज द इन, जो मैं लेके चल रहा हूँ आई एन, इन ही तो 5 है। ठीक है, तो 5x5 मतलब हम 5 क्या ले रहे हैं, 5 इनपुट ही तो ले रहे हैं, 5 इनपुट है। वो इनपुट अपन ने आई की लूप में दिया था, वो इनपुट अपन ने जे की लूप में दिया है। तो दिस इज द आई एन इनपुट है। तो आप जरा कंपैरिजन करो, आई + j हो रहा है 6 और आई एन हो रहा है 5। तो फार्मूला क्या बनता है, फार्मूला बनेगा फॉर डायगोनल आई + j इज इक्वल इन तो 5 है, इन + 1, अब हो गया इक्वल 6। ठीक है, तो जो भी इन होगा एक बढ़ा देंगे। तो अगर मैं ये फार्मूला लगा दूं तो मेरा डायगोनल भी प्रिंट हो जाएगा। चलिए मैं प्रिंट करता हूँ यहाँ डायगोनल, तो लगाऊंगा कहाँ, वहीं अपन मल्टी कंडीशन में ही चल रहे हैं। तो मैं वापस आया और यहाँ एक और मैं कंडीशन लगा रहा हूँ। आप देखो मैं कैसे लगाऊंगा कंडीशन, यहाँ पर मैंने और लगाया, कंडीशन लिखी आई + j इज इक्वल। ठीक है, और एक काम करते हैं, यहाँ पर अपन ब्रैकेट लगा देते हैं, है ना। तो आई + j का कैलकुलेशन होगा और एक ब्रैकेट और लगाते हैं, इसमें लिखेंगे अपन आई एन प्लस क्या कहता कर दो 1। अब मैं रन करूं इस प्रोग्राम को। अब देखिए इस तरह के प्रोग्राम्स आपको आएंगे, है ना, मतलब इनपुट बेस्ड रहेंगे। अब मैं आज 6 दे रहा हूं, देखिए मैंने इनपुट दिया 6, मैंने इनपुट दिया 6, 1 मिनट एंटर किया। आप देखिए जेड बन गया 6 के फॉर्मेट में। ठीक है, मतलब 6/6 का। अच्छा, अगर मैं इसको फिर से रन करूं, आप देखो मैंने फिर से रन किया। ठीक, अब मैं जेड की उसकी वैल्यू चेंज करूंगा इनपुट की। मैंने इनपुट दे दिया 11, एंटर किया, देखिए 11 के अकॉर्डिंग जेड बन गया। तो आपके जो प्रोग्राम्स आएंगे वो ऐसे इनपुट बेस्ड आएंगे। 3 का इनपुट देंगे तो कैसा बनेगा, 4 का कैसा बनेगा, पैटर्न एक जैसा बनेगा, बट अकॉर्डिंग टू जितना आप इनपुट दे रहे हैं उसके हिसाब से शेप वो उसके कम वो ज़्यादा होता जाएगा, है ना। ठीक है, चलिए तो अपन बात कर रहे हैं, ये तो ये समझ में आ गया। चलिए, ये मैंने लास्ट क्लास भी आपको ऐसे डायगोनल प्रिंट करा के बताया था, बट मुझे अब ऐसा प्रिंट नहीं करना है। मैंने डायगोनल आपको केवल इसलिए दिखाया क्योंकि टेस्ट में प्रोग्राम आया था, है ना। मैं हटा रहा हूँ केवल डायगोनल की कंडीशन। अब मुझे क्या चाहिए वो अपन और समझ रहे हैं। ठीक, देन अपन चलेंगे ट्रायंगल वाली प्रोग्राम में। अभी पहले इसमें और समझ लेते हैं। चलिए, अभी मैं अगर सिंपल दूँ 6, तो आप देखो 6 पर जो पैटर्न बनेगा इस तरह का बनेगा। अब मुझे कुछ ऐसा चाहिए, इसमें यहाँ के सारे स्टार प्रिंट हो, इस यहाँ के सारे स्टार प्रिंट हो। इसका मतलब मुझे हॉलो स्क्वायर बनाना है, मतलब बीच में कुछ ना आए, उसके बॉर्डर्स जितने हैं वो सब स्टार आना चाहिए। इसको समझने के लिए फिर से हम वापस कहाँ जाते हैं, जहाँ अपन ने वो आई और जे की वैल्यूज कैलकुलेट की थी। अब थोड़ा सा दिमाग और चलाना पड़ेगा हमें। ये हमें प्रिंट करना है इतना और हमें यहाँ का प्रिंट करना है इतना। ठीक है, अब आप सोचो कि हम कैसे प्रिंट कर सकते हैं। आपको एक और ध्यान होगा कि जब हम रो की तरफ चलते हैं तो हम कहते हैं हम आई से चल रहे हैं, और जब कॉलम बनाते हैं तो हम कहते हैं जे कॉलम से चल रहे हैं, है ना। तो अगर मैं वर्टिकल बात कर रहा हूँ तो मैं जे की बात कर रहा हूँ। अब आपको बिल्कुल ध्यान में दिख भी रहा होगा। अगर मैं इसकी बात करूँ, दिस इज द कॉलम 1, तो देखो A1 मतलब इस कॉलम पर जे की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, तो पहला तो 1 हो गई क्योंकि पहला कॉलम है। अब ये चूंकि 5x5 की मतलब इनपुट 5 है, इसलिए लास्ट कॉलम 5 है। इसके बाद होता तो हो जाता 1 6, इसके बाद होता 1 7। मान लीजिए अगर लास्ट कॉलम n होता तो 1 n होता है। n मतलब क्या ले रहे हैं, n मतलब इनपुट। जो अपन अभी प्रोग्राम में अपन ने in लेके चला है वेरिएबल, दिस इज द इनपुट। ठीक है, अगर इनपुट 6 है तो 1 6 तक जाएगी, इनपुट 7 है तो 1 7 तक जाएगी। उतनी बड़ी आपकी कॉलम्स बनते जाएंगे। ठीक है, तो अब क्या करना है हमें, जो इनपुट है तो इसके हिसाब से चलना है। तो हमें पहला कॉलम तो 1 से मिल जाएगा जब जे की वैल्यू क्या होगी 1, और हमें लास्ट कॉलम कब मिलेगा, जब हमें जे की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी, जे की वैल्यू होगी इन के बराबर, मतलब इनपुट के बराबर। तो दो कंडीशन आपको मैच करना है। ठीक है, तो ए वाली कंडीशन होगी इस वर्टिकल कॉलम के लिए और ए वाली कंडीशन होगी इस वर्टिकल कॉलम के लिए। ठीक है, चलिए अपन वापस आते हैं और ये दो कंडीशन अपन ऐड करके आते हैं।
तो मैंने यहाँ पर वापस आया और इसी में मल्टी कंडीशंस लिख रहा हूँ मैं। तो इसमें मैंने लिखा जे की वैल्यू 1 होना चाहिए फर्स्ट। चलो पहले इतना चला के देख लेते हैं। मैंने रन किया, इनपुट चेक करते हैं। मैंने इनपुट चेक किया, मैंने 6 पे इनपुट रखा, एंटर। आप देखिए बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। चलिए अब वापस आते हैं अपन और हम यहाँ पर एक और कंडीशन लगाते हैं। 1 मिनट, हम वापस आए और एक कंडीशन, अरे यार एक मिनट रुकिएगा, यहाँ तो जे की वैल्यू 1 थी और मैंने और लगाया और यहाँ लिखना है जे इक्वल आई एन। सही है, ठीक है। अब ये हो गई लास्ट वाले उसके लिए। तो मैं अब रन कर रहा हूँ इसे। चलिए वैल्यू में चेंज कर देता हूँ, ठीक है। हमेशा 6 दे रहा हूँ, वैल्यू में दे रहा हूँ दिस इज 15, एंटर करते हैं। देखिए ऊपर चला गया क्योंकि है ना अपन ने वैल्यू ज़्यादा दे दी उसकी। 1 मिनट और देखते हैं, ये देखिए 15 का एक ब्लैंक स्क्वायर बन गया, इसको बोलते हैं हॉलो स्क्वायर बन गया ये, ठीक है। इसमें बीच में कोई एलिमेंट नहीं है। अब चूंकि मैंने 15 का बनाया, आप चाहो तो थोड़ा कम बना लो, जो आप इनपुट दोगे वैसे ही आउटपुट इसका जनरेट होगा। चलिए मैं आपको देता हूँ 3x3 का। तो मैंने 3 का दिया, एंटर किया, आप देखिए 3x3 का बन गया, ठीक है। अब आप कैसे भी शेप बना सकते हो, क्लियर। तो इस तरह के हॉलो जो बनते हैं वो इस टाइप से बनेंगे। अच्छा एक चीज़ और, अगर मैं आपसे बोलूं, देखिए मैंने यहाँ लिखा, आप समझ ना, बहुत ही सिंपल से चीज़ें बता रहा हूँ। मैंने 12 लिखा, एंटर कर दिया। मैं कह रहा हूँ ये जो इस खाली तो दिख रहा है अंदर की जो कॉलम्स और वो खाली एलिमेंट्स, चूँकि खाली को मैंने यहाँ पर क्या दिया है, स्पेस। अगर आपको किसी अदर कैरेक्टर से इसको फिल करना है तो आप भर सकते हैं। कैसे बनेंगे, चलिए मैं यहाँ स्पेस जहाँ मैंने दिया है, मैं वापस आऊँ, जहाँ मैंने स्पेस दिया इसके, चलो मैं डॉट लगा देता हूँ। अब क्या होगा, कंडीशन पे स्टार प्रिंट होगा, अदरवाइज क्या स्टार होगा, डॉट। अपन डॉट प्रिंट करा रहे हैं, देखो। तो ऐसा एक क्वेश्चन मैंने शायद उसमें दिया था, है ना, जहाँ 1 1 1 और अंदर टर्मिनली 2 2 फिल हुआ था, है ना। तो ये आप इजीली कर पाओगे। चलिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ फिर से मैं 10 का ही दे देता हूँ, एंटर किया। आप देखिए तो ऐसे पैटर्न्स बन सकते हैं। तो ये आपको समझना है कैसे बनेंगे, ठीक है। अब अगर आपसे बोला जाए कि भाई एक काम करो कि ये जो डायगोनल है, इस डायगोनल पर 1 प्रिंट करा दो, इस डायगोनल पर 1 प्रिंट करा दो, बाकी सब जगह डॉट प्रिंट हो, तो आप इजीली कर पाओगे, है ना। कंडीशन लगानी पड़ेंगी। चलिए ये चीज़ समझ में आ गई। इसका मतलब जब भी हमें स्क्वायर या रेक्टेंगल मैट्रिक्स की नीड है तो आप क्या करोगे, आई और जे की उतनी ही वैल्यू रखोगे, ठीक है। मैंने आपको बताया था वर्टिकल भी बताया था और हॉरिजॉन्टल भी मैंने आपको रेक्टेंगल बना के बताया था लास्ट वीडियो में। चलिए अब अपन बात करते हैं, केवल लोअर ट्रायंगल बनाएंगे। अब हम इस नहीं बना रहे, हम बनाएंगे, चलिए पहले मैं आपको बताऊं हम क्या बनाने वाले हैं। आपको केवल हम लोअर ट्रायंगल की बात करेंगे, देन पिरामिड की बात करेंगे। तो हमें ये पोर्शन नहीं चाहिए, ये वाला पोर्शन नहीं चाहिए, ठीक है। हम केवल इसकी बात करेंगे, इस वाले की, क्लियर। चलिए चलते हैं। तो अगर मैं केवल लोअर ट्रायंगल की बात करूं तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि आप क्या करो, यहाँ सर लोअर ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो मैंने आपको बताया था यहाँ पर एक कंडीशन लगाना। आप कौन सी कंडीशन बनाना, तो मैं ये सेल्फ कंडीशन हटा रहा हूँ अभी, फिर बताता हूँ। मैं यहाँ बताऊँगा आई इज़ ग्रेटर एंड इक्वल जे, आपको ध्यान आ रहा होगा। अगर मैं ऐसा कोई ट्रायंगल बनाऊँगा पैटर्न जिसमें आई की वैल्यू जे से बड़ी होगी, वहीं स्टार प्रिंट होगा। तो कैसा देखिएगा, मैंने 10 लिखा, देखो मैं 10 लिख रहा हूँ और 10 लिख के मैंने एंटर कर दिया, ये देखिए, ठीक है। चूँकि ये एल्स में मैंने स्टार डॉट लगाया था, एल्स हटा दूंगा तो ये स्टार का रेक्टेंगल बन जाएगा, ठीक है। चलो मैं एक काम करता हूँ, हटा के दिखाता हूँ आपको यहाँ। तो ये जो है ना, ये डॉट हटा देते हैं अपन। अब बिल्कुल सही चल रहे हैं और हम इसको रन करते हैं। ये देखिए मैं यहाँ पर इनपुट दे दिया मैंने 10 और एंटर कर दिया, ये देखिए, ठीक है। ये कैसे आया, लास्ट क्लास में हमने समझा था। आप देखो, अगर अपन लोअर ट्रायंगल की बात करते हैं कभी भी इसकी, तो इसके लिए 2 चीज़ें काम आती हैं। नंबर 1, हम डायगोनल प्रिंट करते हैं। तो डायगोनल में आपको मैं लास्ट क्लास बताया था आई की वैल्यू जे के बराबर होती है, पहला। और जो बाकी एलिमेंट बचे हैं, इतने एलिमेंट जो बचे हैं, इसमें आप देखो हमेशा आई की वैल्यू जे से बड़ी होगी, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों कंडीशन को, कंडीशन नंबर 1 और कंडीशन नंबर 2, अगर हम इन दोनों को मर्ज कर दें तो अपने पास फाइनल कंडीशन आती है ग्रेटर एंड इक्वल जे। अगर ऐसा लिखेंगे तो लोअर ट्रायंगल बनेगा ही बनेगा, ठीक है। बट और अच्छी तरीका बताता हूँ लोअर ट्रायंगल, केवल लोअर ट्रायंगल बनाने का, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में नहीं बताया था आपको।
आप क्या काम करें, मैं आपको यही समझाता हूँ। आप जो जे की लूप चला रहे हैं, ध्यान समझ ना मैं क्या बताने वाला हूँ। तो आप जो जे की लूप चला रहे हो, ये वाली, ये जो लूप चला रहे हैं आप, ठीक है, ये लूप कितनी बार चलेगी, जितनी बार हम यहाँ इनपुट दे रहे हैं। ठीक, मैं क्या काम करूँ, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, जहाँ पर इन लिखा है ना वहाँ आई लिख देता हूँ बस। आई का मतलब समझना, जितनी बार मैं आई क्यों ले रहा हूँ, फिर समझो। ये जो आई की वैल्यू है वो यहाँ आ गई। अब देखना, पहली बार में आई कितना होगा, 1, तो अंदर वाली लूप कितनी बार चलेगी, एक बार, ओनली 1 टाइम। 1 टाइम मतलब 1 स्टार, सही है, और लूप खत्म हो जाएगी, क्योंकि यही खत्म हो जाएगी। जब दूसरी बार चलेगी तो आई की वैल्यू होगी 2, आई कितना हो जाएगा, 2, क्योंकि आई यहाँ बढ़ जाएगा तो आई 2 हो जाएगा। तो जे लेस देन इक्वल टू, मतलब जे की लूप कितनी बार चलेगी, 2 बार। 2 बार चलेगी तो 2 बार प्रिंट होगा, एक बार ऐसे, एक बार यहाँ, 2 प्रिंट होंगे। अच्छा, जब आई 3 होगी यहाँ, तो जे की लूप कितनी बार चलेगी, 3 बार। तो ऑटोमेटिक वही शेप आ जाएगा, 1 2 3, और यहाँ आ रहा था 1। तो आप देखो ट्रायंगल अपने आप बन जाएगा यहाँ। ठीक है, तो जब कभी ध्यान समझना, जब कभी कीवर्ड ट्रायंगल की बात हो, लोअर ट्रायंगल की, तो ये शॉर्ट ऐसे बना सकते हो। बट जब पूरी मैट्रिक्स में कैलकुलेशंस आपको करना है, तो फिर आप दोनों में ही इनपुट यूज़ करें। ठीक है, चलो, तो शॉर्ट तरीका हो गया। अब मैं चला के दिखा देता हूँ इसे। तो जैसे हम इसे रन करेंगे तो देखो ये ट्रायंगल अपने आप बन जाएगा। एक मिनट, एक गड़बड़ कर दी हमने, एक मिनट रुकिए प्लीज़, स्टॉप कर दूँ मैं इसे। हमने ये गड़बड़ कर दी, इफ़ कंडीशन लगी रहने दी। अब ज़रूरत नहीं है इफ़ कंडीशन की भी, और हमें ज़रूरत नहीं है एल्स पार्ट की, क्योंकि हमने तो बस केवल वही प्रिंट किए हैं। ठीक है, चलो अब अपन रन करता हूँ। देखो यहाँ कम हो गए स्टेटमेंट अपने, और इससे मैं लिखता हूँ 10 का, ये देखिए। तो बाय यूजिंग दिस शॉर्ट कंडीशन आप ऐसे काम कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन समझना। अब क्वेश्चन कैसा आता है, ये मैंने स्टार बता दिया आपको। चलिए अपन एक काम करते हैं, इसी क्वेश्चन में, पहले इसी क्वेश्चन में मैं आपको कुछ चेंजेस दिखा दूं, फिर अपन आगे चलेंगे। क्वेश्चन का आउटपुट देख लो पहले, ये आउटपुट है। मैं आपसे बोल रहा हूँ, इस आउटपुट में ध्यान समझना, मुझे सारे स्टार चाहिए, ए वाले स्टार पूरे चाहिए, ए वाले स्टार पूरे चाहिए, ए वाले स्टार पूरे चाहिए। ठीक है, और मुझे स्टार की जगह यहाँ 1 चाहिए, स्टार की जगह क्या चाहिए, 1। ठीक, और जो अंदर आ रहे हैं, जितने भी जो अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं सब, ये अंदर जो आ रहा है, इसकी जगह मुझे 2 चाहिए। तो पहले एक काम करो अपन, ये अब वो अलग, अब ट्रायंगल वाली बात आ गई। अब ट्रायंगल बनेगा, वर्ड कैसा बनेगा, फील्ड नहीं बनेगा, ये हॉलो ट्रायंगल बनेगा। हॉलो ट्रायंगल मतलब आपको यहाँ बाउंड्री जब दिखेगी बस, बाद में, अभी इसको स्पेस रखेंगे, बाद में कर देंगे। तो हॉलो ट्रायंगल के लिए आपको ध्यान हो, मैंने पहले डायगोनल कंडीशन लेना है। तो डायगोनल कंडीशन है आई इक्वल जे, पहला। दूसरा, ए वाली कंडीशन के लिए आपको ध्यान है आई की वैल्यू 1 होना चाहिए। तीसरा, ए वाली कंडीशन के लिए आपको कैसे रखना है, आई की वैल्यू क्या होना चाहिए, इनपुट होना चाहिए, जो आप इनपुट लेके चल रहे हो। 3 कंडीशन अगर मैं लगा दूंगा यहाँ, तो ये हॉलो ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है, चलिए पर लगा के देखते हैं एक बार। वापस आए, ये मैंने यहाँ से उठाया। चलिए मैं 3 कंडीशन लगा रहा हूँ प्रिंट के ऊपर। तो मैं यहाँ लिखूँगा इफ़ आई इक्वल 1, तो इस पर चले। दूसरा, आई इज इक्वल आई एन, इनपुट तक चले। तीसरा, ठीक है, तीसरा मैं लगाऊंगा आई इज इक्वल जे, इस पर स्टार प्रिंट हो। अब मुझे एल्स लगाना पड़ेगा, तो मैंने एल्स में लिखा प्रिंट एफ, और यहाँ लिख देता हूँ मैं स्पेस। सेव करते हैं, चलाते हैं इस प्रोग्राम को। मैंने यहाँ से फिर लिखा 10, एंटर। एक मिनट, कुछ गड़बड़ हुई है यहाँ। ठीक है, अच्छा गड़बड़ क्या हो गई, एक्चुअल में गलत काउंट कर गए। मुझे वर्टिकल जब भी बात करनी है, मुझे वर्टिकल चाहिए था ना स्टार। अच्छा, तो मैंने उसमें आई इक्वल 1 करके दिया, तो 1 से तो ये वाला प्रिंट हो गया, ये नहीं चाहिए था हमें यहाँ, सॉरी, हमें जे इक्वल 1 लेना पड़ेगा, है ना, जे इक्वल 1, क्योंकि हमें वर्टिकल चाहिए। ऐसे चाहिए ना वर्टिकल, फिर ऐसे, और फिर ऐसा एलिमेंट चाहिए। अच्छा चलिए, तो मैं वहाँ करेक्शन कर देता हूँ, वो
अपने आई लिख के ना इसलिए गड़बड़ हो गई है, तो आई नहीं है बेटा, ये जे है। ठीक है, अब मैं रन करता हूँ इसे। मैं रन किया और इसका इनपुट फिर से मैंने 10 लिख दिया। ठीक है, आप देखो ये स्टार आ गए। ठीक है, अब क्वेश्चन स्टार में नहीं बनता, कभी कभी डिजिट्स में बन जाता है। जैसे मैंने स्टार की जगह 1 प्रिंट करना है तो बहुत आसान है, ये मैंने हॉलो ट्रायंगल बना दिया। अब मैं स्टार की जगह क्या लिख दूंगा, 1, और 1 लिखूंगा। अब देखो मैं चला के दिखाता हूँ इस प्रोग्राम को, तब तो क्या दिखाई देगा यहाँ पर। मैं वापस आया, मैंने फिर से 10 लिखा और एंटर कर दिया। देखिए 1 1 1 हो गया। अब क्वेश्चन ऐसा ही क्वेश्चन आया था आपके, उसमें मैंने दिया था। अब जो इंटरनली जो फील्ड, जो नॉन फील्ड एलिमेंट है जहाँ पर स्पेस लिखा है, इस स्पेस की जगह मुझे 2 लिखना है। तो स्पेस कहाँ लिखा है, स्पेस मैंने एल्स पार्ट में लिखा है, तो मैं एल्स पार्ट में क्या लिख दूंगा, 2। अब मैं चलाऊंगा, देखो जहाँ जहाँ कंडीशन मैच करेगी वहाँ 1 आएगा, और जहाँ कंडीशन मैच नहीं करेगी वहाँ क्या आएगा, 2 आएगा। ये देखिए, ये क्वेश्चन शायद मैंने दिया था उसमें। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई, तो ईजिली बना पाओगे। अब एक क्वेश्चन आता है, मैं क्वेश्चन आपको यहीं थर्ड उस पर लिख के दिखाता हूँ। क्वेश्चन कुछ ऐसा बनता है, देखिए ऐसा ट्रायंगल आता है 1 1 2, ठीक है, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3 4, और आएगा 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, आप देख रहे हो पहली रो में केवल 1 प्रिंट हो रहा है, दूसरी में 1 और 2 हो रहा है, तीसरी में 1 2 3 हो रहा है। अच्छा, ऐसा अगर देखना है तो देखो, आपको मैं वापस ले चलता हूँ उसी कैलकुलेशन पर। अच्छा, अभी हम इनकी कैलकुलेशन ये हटा देते हैं, इनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो अपन ले रहे हैं ना यहाँ से यहाँ तक का, इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि ट्रायंगल की बात कर रहे हैं ना अपन, तो ये हटा देते हैं। यह कैलकुलेशन चल रहा है अपना। अब आप देखो ध्यान से, पहली रो में 1 चाहिए, 1 दोनों में है। चलो कौन सा चूज करेंगे, नीचे की रो से पता पड़ेगा। अब मुझे यहाँ चाहिए 1, और सेकंड रो में 1 2 चाहिए, सही आ रहा है। तो मतलब मैं जे की बात कर रहा हूँ। ये कौन सी वैल्यू है, ए जे, ये कौन सी वैल्यू है, जे। अब नीचे देखो जे की सारी वैल्यू देखना, 1, फिर जे की वैल्यू 2, फिर जे की वैल्यू 3, फिर देखो J1 J2 J3 J4। आप देखो वही पैटर्न बन गया जो वहाँ क्वेश्चन में था, 1 1 2 1 2 3। इसका मतलब अगर मैं जे की वैल्यू प्रिंट करा दूं, किसके जगह, किसकी जगह, स्टार की जगह, जहाँ स्टार प्रिंट कराऊँ उसकी किसकी वैल्यू प्रिंट कराऊंगा, जे की, तो मुझे ऐसा पैटर्न मिल जाएगा। चलो मैं करके दिखाता हूँ एक बार। तो मैं वापस आया अपने प्रोग्राम में, यहाँ हम आगे वापस, और हम यहाँ देखो जहाँ पर ये 1 प्रिंट हो रहा है ना, पहले तो इसको स्पेस कर दो। जहाँ प्रिंट हो रहा है 1, उसकी जगह क्या प्रिंट करना है मुझे, जे। बट अगर मैं ऐसे जे प्रिंट करूँगा तो जे ही प्रिंट हो जाएगा, जे की वैल्यू प्रिंट नहीं होगी। देखो मैं दिखाता हूँ, मैं रन किया, अगर मैं ऐसे प्रिंट करूँ, एक गड़बड़ नहीं कर देना ऐसे, तो मैंने 10 लिखा, आप देखो जे 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 प्रिंट हो गया। जे नहीं चाहिए मुझे, जे की वैल्यू प्रिंट करना है। तो पहली बात तो मुझे ऐसा ये हॉलो ट्रायंगल नहीं चाहिए, मुझे सारे एलिमेंट चाहिए। तो ये सारी कंडीशन अपन हटा देते हैं, और ए एल्स भी हटा देते हैं, ज़रूरत नहीं है। अब जे की वैल्यू प्रिंट करना है, तो प्रिंट करने के लिए आपको ध्यान है अपन परसेंट ही लगाते हैं फॉर इंटीजर वैल्यू, और यहाँ कॉमा लगा के उस वेरिएबल का नाम लिखते हैं। अब देखिए मैं इसको चलाता हूँ, रन किया मैंने, तो आप देखो मुझे क्या आउटपुट मिलने वाला है। मैंने लिखा 5, आउटपुट देखिए 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आते हैं ऐसे क्वेश्चंस, है ना। हाँ, सीएस के लिए थोड़े से क्वेश्चन ये हो सकता है न किए हुए हैं, बट अदर ब्रांच के लिए क्वेश्चंस इसी टाइप के बनेंगे, है ना। सीएस के लिए थोड़ा कैलकुलेशन बेस्ड आ सकते हैं क्वेश्चन। चलिए, तो ये मैंने बता दिया कैसे जनरेट होगा आउटपुट। आउटपुट यही था अपना, देखो अपन यही तो चाह रहे थे, ठीक है। अच्छा, एक तरह का आउटपुट और आ सकता है, वो आउटपुट है 1, उसके बाद 2 2, मैं आपको दिखाता चलूँगा कितने आउटपुट बन सकते हैं एक ही पैटर्न से। उसके बाद 3 3 3, नेक्स्ट 4 4 4 4, नेक्स्ट 5 5 5 5 5, ठीक है। और चलो और आगे भी ले लेते हैं, 6 6 6, सॉरी प्लस हो गया ये, 6 6 6 6 6 6, ठीक है। ठीक, तो ये पैटर्न कैसे बनेगा, जहाँ 1 है, फिर 2 2 की सीरीज़ है, फिर 3 3 की सीरीज़ है। इसके लिए फिर से 1 वापस आते हैं। आप ये देखो इसमें देखना फिर से कैलकुलेशन में, मतलब समझना, अगर आपने कैलकुलेशन याद कर लिए, समझ लिए, तो आप हमेशा कर पाओगे सही चीज़ें। चलो देखो यहाँ भी 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 आ रहा है, आई देखना बस पहली वैल्यू,
पहली वैल्यू होती है आई की वैल्यू। यहाँ देखो पहली 3 3 3, 4, फिर 4, फिर 4, फिर 4। आपको मैंने ध्यान करो बताया था, जब भी अपन रो की बात करते हैं फॉर रो, तो रो किससे रिप्रेजेंट करते हैं आई से। तो यहाँ रो की वैल्यू तो प्रिंट हो रही है, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं रो चल रही है। तो मुझे कुछ नहीं करना, जहाँ मैं जे प्रिंट कर रहा था उसकी क्या प्रिंट करूँगा, उसकी जगह प्रिंट करूँगा क्या चीज़, आई। तो अगर मैं जे की जगह यहाँ जो जे लिखा है, कौन सा जे, मैं मार्क करके दिखाता हूँ, ये जो जे लिखा है यहाँ चेंज नहीं कर देना, यहाँ चेंज नहीं करना है, यहाँ करना है प्रिंट की जगह, नहीं तो ऊपर चेंज कर दो। तो जहाँ जे लिखा है तो मैं क्या करूँ, इसको उठा के और यहाँ क्या लिख दूँ, आई। अब मैं इसको करता हूँ रन, ये देखिए रन हो गया। मैंने यहाँ लिख दिया 9 और 9 देखो 1 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 ईजिली बन पा रहा है। ठीक है, चलिए अब आपको ट्राई करना है एक क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, दिस इज द प्रैक्टिस असाइनमेंट। 1 सोच के बनाना है, 2 ठीक है, 3 4 5 6, फिर है 7 8 9 और 10। दिस इज द 4x4। बट हम ना आई की वैल्यू ले रहे हैं यहाँ, ना आई जे की वैल्यू आ रहा है। एक हिंट दे देता हूँ, एक वेरिएबल आपको बनाना पड़ेगा जिसमें उसकी वैल्यू हमेशा इंक्रीज होगी। देखो 1 के बाद 2 आया, 2 का 3 आया, फिर 4 5, हमेशा 1 से इंक्रीज हो रही है। तो कोशिश करें इसे बनाने की और आप इजीली बना भी पाएंगे। ठीक है, चलिए तो ये लोअर ट्रायंगल बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं, या तो हॉलो ट्रायंगल बोलेगा या उसमें कोई वैल्यू कैलकुलेट करके देगा। ठीक है, हाँ ऐसा भी हो सकता है यहाँ 2 की टेबल में वैल्यू प्रिंट हो जाए, जैसे 2 फिर 4 6 8 ऐसे बन जाए, 3 में बन जाए, इवन ऑर्डर में बन सकती है। ठीक है, तो अपन ऐसे बना सकते हैं इसको। ठीक है ना, चलिए तो ये आपको ट्रायंगल समझ में आ गए होंगे। और ट्रायंगल बनना कुछ से है, बनना इन्हीं कैलकुलेशन से है, आपको इन्हीं पे बात करनी है। ठीक है, अच्छा अभी अपन एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। जब हम एसिमेट्रिक की बात करेंगे ना, तब हमें थोड़ी सी और कैलकुलेशन थोड़े और करने पड़ेंगे। अभी तो बहुत ईजी वे में चल रहा है अपना कार्यक्रम, है ना। चलिए तो ये क्लियर समझ में आ गई। अच्छा अब ये क्लियर हो गया। अब बात ये आती है, ये तो ठीक है, अब देखना मैं एक और बना रहा हूँ एक। अब ऐसे ये आ रहा है, तो अब ऐसे कुछ ऐसे पूछे जा सकते हैं आपसे, जैसे मैंने लिखा स्टार। ठीक है, आप समझना मैं कैसे बना रहा हूँ, स्टार, फिर अपन आएगा स्टार स्टार स्टार, एक मिनट, स्टार और यहाँ आएगा एक स्टार। ठीक है, और फिर आएंगे अपन यहाँ पर एक स्टार, यहाँ 2 3 4। ठीक है वही जो अपन ने अभी तक पढ़ा है। तो यहाँ पर भी एक स्टार, फिर एक यहाँ 2 3 4 और 5। बट हो क्या रहा है, यहाँ अपन अब जब बना रहे थे अपन ऐसा ट्रायंगल बना रहे थे इस टाइप का। ठीक है, इसी ट्रायंगल का हमने शेप चेंज कर दिया और ट्रायंगल ऐसा बना दिया। जब हम ऐसे बना देते, दिस इज कॉल्ड पिरामिड बेस्ड। तो ये पिरामिड शेप है, तो ये अपन ने कौन सा बना दिया, पिरामिड शेप। अब देखो ऐसा तो आप बना ही पा रहे हो, आधा काम तो हमने कर ही लिया है। बट अब हमें करना क्या है समझना, बहुत ईजी है अभी बनाना, मैं बनाना बता रहा हूँ, बिल्कुल इनपुट बेस्ड। तो देखो मुझे यहाँ अगर ए वाला स्टार प्रिंट करना है ना पहली रो में, तो फर्स्ट रो में मुझे इसके पहले कितने स्पेस बनाने पड़ेंगे, तो स्पेस बनाना 1 स्पेस 2 स्पेस 3 और 4 ही क्यों बनाने पड़े, क्योंकि आप देखो A1 A2 A3 A4 A5, ये 5x5 मैट्रिक्स है ना। तो 5 होगा तो एक कम बनाना पड़ेगा, तो 4। अगर ये 6x6 होती तो कितना बनाना पड़ता, तो बनाना पड़ता है इसमें 5। 7 होती तो मान लो अगर ये 6 स्टार होते, मतलब 6x6 की होती, तो यहाँ कितने बनते 5। ठीक है, 7 होते तो कितने स्पेस होते 6, एक कम। अगर ये n है तो मैं स्पेस कितना लूँगा, अगर मैं स्पेस को एक वेरिएबल बनाऊँ तो वेरिएबल वैल्यू क्या होगी n-1। तो इतने स्पेस मुझे ए पहली रो में चाहिए रहेंगे, है ना। देखो अगर मेरे 5 रो हैं तो -1 कितने नहीं लेने पड़ेंगे, इसमें 4। सही आ रही है, 4 वैल्यू आ रही है अपने पास, 1 2 3 एंड 4। अब दूसरे में देखना, दूसरी रो में हमें क्या करना पड़ेगा, मैं इसको इरेज कर दूं। इन सेकंड रो हमें इसी चीज़ को समझना, 1 2 3 रो 3 रह गई सेकंड प्रिंट होने से पहले, फिर 1 2 और फिर 1, मतलब हर बार स्पेस कम होता जा रहा है। तो जाहिर सी बात है इस स्पेस को आपको कहीं जाके
माइनस भी करना पड़ेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। तो आप समझो, जहाँ स्टार प्रिंट हो रहे हैं, स्टार कौन प्रिंट कर रहा है? इनर लूप। तो इनर लूप जो अपने बनाई है उसके पहले हमें एक लूप बनानी पड़ेगी जो स्पेस को काउंट करेगी। ठीक है, तो मैं यहाँ बना के दिखाता हूँ पहले, फिर अपन प्रोग्राम में चलेंगे। तो अपन एक काम करें, डायरेक्ट ही बना लेते हैं, कोई प्रोग्राम में नहीं, चलिए यहीं चलते हैं, अपन डायरेक्ट बनाते हैं इसको। ठीक है, चलिए तो डायरेक्ट बनाने के पहले अपन एक काम करें, इसमें स्टार ही बना लें। तो मैं स्टार लिख देता हूँ। ठीक है, चलिए तो ये बताओ, ये जो लूप है, ये वाली लूप, इसका काम स्टार प्रिंट करना। तो हमें इस लूप के ऊपर, क्योंकि स्टार से पहले स्पेस चाहिए, तो मैं यहाँ बनाऊंगा स्पेस की लूप। तो मैं लिख देता हूँ स्पेस, मैं यहाँ लिख देता हूँ लूप फॉर स्पेस। जो अपन स्पेस दे रहे थे स्टार्टिंग में, स्टार प्रिंट होने से पहले, है ना। तो कैसे बनाऊँ उसके लिए, एक मिनट, ठीक है। कैसे बनाऊंगा स्पेस के लिए, मैंने एक लूप लगाई 4, है ना, और मैं वैल्यू बना दूं कि इक्वल 1 से लूप चलेगी, और कितने स्पेस चाहिए, जितनी इनपुट है उससे कम। तो के की वैल्यू कब तक चलेगी, इक्वल इनपुट -1 तक, क्लियर। और के को कर दो प्लस प्लस, क्योंकि स्पेस तो हमें चाहिए। और यहाँ प्रिंट अपन कर देते हैं प्रिंट एफ, और एक स्पेस, और ये कर दिया बंद। ठीक है, इससे प्रिंट होते जाएंगे स्पेस। ठीक है, नहीं एक काम करो, इसको है ना इनपुट नहीं लो, इनको स्पेस लो पहले, एक वेरिएबल स्पेस, जो वेरिएबल है वो बताएगा इसको कितनी बार चलना है। और ऊपर सबसे पहले अपन स्पेस जो वेरिएबल बना रहे हैं स्पेस, उसको करते हैं इनपुट -1। मतलब पहली लाइन पे स्पेस कितने आएंगे, जितने का इनपुट आपने दिया है। अगर आपने 6 की मैट्रिक्स का इनपुट दिया तो स्पेस होंगे 5, 7 का दिया है तो होंगे 6, तो ये कम होगा। अब स्पेस को अपन यहाँ डिक्लेयर कर देते हैं। तो डिक्लेयर किया मैंने एसपीसी स्पेस, और स्पेस की इनिशियल वैल्यू जो इनपुट होगी वो होगी। चलिए अब क्या होगा, चूंकि स्पेस मान लो अगर 5 मैंने इनपुट दिया है तो स्पेस कितना होगा 4। देखो अपन ये चेक कर लें, मैं लिख देता हूँ। मान लो इनपुट मैंने दिया है यहाँ 5, तो स्पेस कितना आएगा, 4 स्पेस आएंगे पहले स्टार से पहले, है ना। अब जब भी ये लूप चलेगी तो स्पेस की वैल्यू क्या होगी, K1 से लेके K4 तक, मतलब 4 स्पेस आएंगे। और हमेशा ये लूप 4 बार ही चलेगी, चाहे इतनी बार भी चले 4 बार चलेगी। हमें क्या करना पड़ेगा, स्पेस की वैल्यू -1 डिक्रीज करनी पड़ेगी, है ना। तो हम डिक्रीज करने के लिए क्या कर रहे हैं, इसमें मैं इस प्रोग्राम में नीचे आया, इसको तो और ऊपर कर लें, यहाँ पर चलेगा, इसको भी कम कर देते हैं। ठीक है, और जहाँ पर जैसे ही स्टार प्रिंट हो रहे हैं, समझ ना, स्टार प्रिंट होने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, स्पेस की वैल्यू को माइनस कर देता हूँ। इसका मतलब जब ये वापस आएगा फिर से स्टार प्रिंट होने से पहले, तो जैसे ही स्टार पहला प्रिंट होगा स्पेस की वैल्यू माइनस हो गई, अभी 4 थी, अब कितनी हो गई 3, तो वापस जाएंगे तो आप देखो अब ये लूप कितनी बार चलेगी। पहले इस स्पेस की वैल्यू, इस स्पेस की वैल्यू, मैं पॉइंटर कम कर देता हूँ, इस स्पेस की वैल्यू अभी थी 4, जैसे यहाँ पर हुआ तो ये हो गई 4 से कितनी हो गई 3, तो ये अब हो गई 3, तो अब लूप कितनी बार चलेगी, 3 बार, तो 3 स्पेस आएंगे, फिर हो जाएगी 2 तो स्पेस आएंगे 2, फिर हो जाएगी 1 तो स्पेस आएगा 1। ठीक है, तो हमने कुछ नहीं किया, बस एक सिंपल सी एक लूप लगा दी है और उसको यहाँ माइनस कर दिया है ना, और ऊपर बस उसकी वैल्यू कितनी रखी, जितना इनपुट इससे कम। अब देखो अगर मैं इसे चलाऊँ तो मैं कितने के लिए भी चलाऊँगा, अभी इनपुट बेस्ड पद चल गया। 1 मिनट, मैन में क्या दिक्कत जा रही है, कंपाइलेशन ड्यू टू एरर इन के, ओके, क्योंकि मैंने के को यहाँ डिक्लेयर नहीं किया है, मैं के बना देता हूँ। चलिए मैं रन किया, अब आप देखो हमने जैसे ही इसको चलाया ये इनपुट आ गया। ठीक है, और मैं यहाँ दे रहा हूँ, अब मैं वैल्यू देता हूँ 8 मतलब कि पहले कितने स्पेस आएंगे 7, फिर 6, तो ये कम होते जाएंगे। देखिए ये बन गया पिरामिड। तो ये पिरामिड सबके लिए हो गया, क्यों, क्योंकि अपने पास जितने बाई जितने की मैट्रिक्स थी, ये 8 क्रॉस 8 की मैट्रिक्स है, तो 8 है मैक्सिमम, तो ऊपर के स्पेस कितने हो गए 7। ठीक है, हाँ अगर आप 8 भी रख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। होगा क्या कि ये जो बाउंड्री से बिल्कुल लग के आ रहा है ये थोड़ा खिसक जाएगा और एक कॉलम के बाद से प्रिंट होना स्टार्ट होंगे, इतना अंतर आएगा और कोई अंतर नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर हम इसको
इन -1 नहीं रखें स्पेस को, केवल इनपुट ही रखें ना, तो एक कॉलम के बाद से यहाँ से प्रिंटिंग स्टार्ट होगी, यहाँ से प्रिंट होगा आपका ये, है ना। तो ये समझना, बाकी बस वो शिफ्ट हो जाएगा, बाकी कोई इशू नहीं आएगा, बाकी चलेगा पूरा। चलिए, तो अब एक काम करता हूँ, मैंने फिर से चलाया, अभी मैंने ये आपको 8 के लिए दिखाया, अब चलो मैं इसको दिखाता हूँ 15 के लिए। देखो 15 का अब मैं थोड़ा पूरा दिखा दूँ, ये देखिए, मतलब अब मेरा कैलकुलेशन सही है, मैं जितना भी इनपुट दूंगा ना उसका ऐसी मैट्रिक्स वो बनेगा पिरामिड। अब फिर वही बात, इस पिरामिड को हम न्यूमेरिक पिरामिड बना सकते हैं, भाई वैल्यू तो वही है जो अपन कैलकुलेट करके आए हैं, बस मैंने स्टार में बना दिया है, ठीक है। हॉलो पिरामिड बनाना है तो बीच के एलिमेंट सब हटाने पड़ेंगे और 3 कंडीशन लगानी पड़ेंगी। चलो मैं बना के दिखाता हूँ एक बार, तो मैं इसको है ना हॉलो पिरामिड बना के दिखाता हूँ कैसे। बस जहाँ मैं प्रिंट कर रहा हूँ ना, मैंने क्या कंडीशन लगाई थी आपको ध्यान आ रहा होगा। नंबर 1, इफ आई सॉरी जे, क्योंकि वर्टिकल चाहिए, जे इक्वल 1 वर्टिकल लाइन हो जाएगी पहली, और आई इज इक्वल इन, ये नीचे की बॉटम वाली लाइन हो गई, और डायगोनल के लिए अपन लिख रहे हैं आई इज इक्वल जे। अगर मैं इतना चला दूंगा तो स्टार प्रिंट होगा, और एल्स में, ठीक है, वहाँ एल्स में मुझे देना पड़ेगा क्योंकि बाकी एलिमेंट पे क्या प्रिंट होना है बताना पड़ेगा। तो यहाँ अपन प्रिंट कर रहे हैं स्पेस, और मैंने कर दिया बंद, ठीक है, और मैंने स्पेस लगा दिया। इसको रन करते हैं, देखते हैं क्या वैल्यू आ रही है। मैंने दिया यहाँ पर 10, आप देखो एंटर किया, ये बन गया, ठीक है। तो पैटर्न मेकिंग के जो प्रोग्राम्स हैं वो कुछ भी नहीं है, बस आपको लॉजिक क्लियर होना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए किस पर्टिकुलर आई और जे की वैल्यू पर आपको क्या प्रिंट करना है, और किस वैल्यू पर, किस कॉम्बिनेशन पर क्या वैल्यूज प्रिंट होंगी, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे, है ना, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ आपको, अगर मैंने ऐसा कुछ बनाया है, ध्यान समझना, मैंने यहाँ से स्टार हटा दिए, ये स्टार हटा दिए, स्टार हटा दिए, ठीक। एक काम करते हैं, बहुत हौच-पच हो रही है, मैं ऐसा बनाता हूँ, चलिए मैं यहाँ से बनाना स्टार्ट करता हूँ। मैंने एक स्टार बनाया, फिर एक स्टार यहाँ, एक स्टार यहाँ, अब थोड़ा सही दिखेगा, और मैं क्या बनाना चाहता हूँ वैसा आप कोशिश करना, बन जाए तो अच्छी बात है ना, थोड़ी कोशिश करनी पड़ेगी। चलिए एंड किया मैंने यहाँ, और इसके बाद अब देखो 1 स्टार 2 3 4, ठीक है। अब देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, मैं इसका रिवर्स उठा रहा हूँ, मैंने इसका रिवर्स लिया, फिर मैंने स्टार स्टार लगाया, फिर मैंने रिवर्स कर दिया। अब सोचो इसमें क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं है, बहुत ईजी सा प्रोग्राम है, आप सोचना और बनाना। एक ये तो मैं बनाना बता ही दिया आपको बस सेम फिर से 2 लूप लगानी है और उल्टा स्टार प्रिंट करना है, ठीक है। और ये कैसे प्रिंट होगा, ये प्रिंट कैसे होगा, अब स्पेस ध्यान रखना, यहाँ स्पेस माइनस हो रहे थे, देखो यहाँ स्पेस, जैसे मान लो 3 स्पेस थे, फिर 2 बचे, फिर 1 बचा, बट यहाँ स्पेस बढ़ रहे हैं, 1 स्पेस है, फिर यहाँ 2 स्पेस हो गए, फिर 3 स्पेस हो गए। इसका मतलब यहाँ जो लूप लगेगी स्पेस की वो बढ़ाने के लिए लगेगी, और यहाँ जो लूप लगेगी वो माइनस करने के लिए लगेगी। तो आपको सोचना है और कोशिश करना ये बन जाए बनाना, ठीक है। चलिए अगर जिसमें बन जाए वो मुझे व्हाट्सअप कर सकता है, प्रोग्राम एंड आउटपुट। चलिए ठीक है, मेरे हिसाब से आपको इतने पैटर्न तक, मतलब अभी ये बेसिक सिंपल पैटर्न चल रहा है, मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, इसके बाद हम और भी मैट्रिक्स की बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलिए तो ये मेरे हिसाब से सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, बट प्लीज़ बेसिक, ये बेसिक है, एक कैलकुलेशंस आपको समझने हैं, ठीक है। इन्हीं बेस पर आपको और टिपिकल प्रोग्राम भी अपन बनाएंगे नेक्स्ट में। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच टू वॉच द वीडियो।